गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं पाठ 17 बल तथा यंत्र ये पढ़ाऊंगा। इस पाठ में बच्चों हमने पिछली कक्षा में गति का अध्ययन किया है। आपने ये सीखा होगा कि जमीन या नत समतल से लुढ़कती हुई गेंद किसी गतिशील वस्तु की गति थोड़ी देर बाद धीमी हो जाती है। एक गेंद अगर लुढ़कने लगे तो कुछ दूर जाके वो रुक जाती है। कभी कभी गति की दिशा भी बदल जाती है। जैसे मान लिया कोई हमारी तरफ गेंद फेंकता है तो हम बल्ले से उसकी दिशा को मोड़ देते हैं। आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी कैसे हो गई या उसकी दिशा कैसे बदल गई? तो इसका कारण होता है बच्चों बल। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो हम उसे रोक देते हैं या फिर उसकी दिशा मोड़ देते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? ये संभव है बल के द्वारा। हमें उसके लिए बल लगाना पड़ेगा। बल क्या होता है बच्चों? बल एक धक्का या खिंचाव है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लगता है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लगता है। बल के कई कार्य हैं बच्चों। जैसे मैंने बताया आपको कि बल किसी वस्तु की गति को कम कर देता है या फिर बढ़ा देता है या गति की दिशा को बदल देता है। वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। तो बल कई प्रकार से कार्य कर सकता है। बल होता भी कई प्रकार का है। चुंबकीय बल है, यांत्रिक बल है। ठीक है बच्चों, बल को वैसे दो भागों में बांट सकते हैं हम। बल के प्रकार, पहला है संपर्क बल। जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए। और दूसरा है असंपर्क बल। इसमें वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती। जैसे एक चुंबक दूसरी चुंबक पर बल लगाती है तो वो जरूरी नहीं है एक दूसरे के संपर्क में आए। ये जो संपर्क बल है इसके प्रकार समझते हैं। नंबर 1 पेशीय बल। पेशीय बल क्या है बच्चों? जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथ की पेशियां कार्य करती हैं। हाथ की मांसपेशियों पर तनाव, खिंचाव आ जाता है जिससे एक बल उत्पन्न होता है। तो इस बल को हम पेशीय बल कहते हैं। दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? ये तब उत्पन्न होता है बच्चों जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है। ठीक है, जैसे एक गेंद आपने लुढ़का दी, मैदान पर लुढ़कती कुछ दूर जाकर रुक जाती है। क्यों रुकी? घर्षण बल के कारण। गेंद और जमीन दोनों के बीच में घर्षण बल लगा। घर्षण बल गति के पीछे की ओर लगता है। गति अगर ऐसे हो रही है सीधे तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा। घर्षण बल वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करता है।
ठीक है। तो क्या होता है घर्षण बल, परिभाषा सुन लीजिए। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो ये दो पेशीय बल और घर्षण बल आपने समझे। अब ये जो असंपर्क बल है इसको समझते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। ये होता है चुंबकीय और दूसरा होता है विद्युतीय बल। एक होता है चुंबकीय बल और दूसरा होता है विद्युतीय बल। तो आपने देखा होगा चुंबक जो है लोहे की चीजों को बिना संपर्क में आए खींच लेती है दूर से, तो चुंबकीय बल है। इसी प्रकार आप कंघे को सूखे बालों में रगड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाइए, तो वो दूर से ही कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। तो उस बल को हम विद्युत बल कहते हैं, क्योंकि वहां चुंबक तो है नहीं, फिर भी वो खींच रहा है, तो वो बल आपका विद्युतीय बल है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। जो मैंने पढ़ाया इसे ठीक से पढ़ें और जो ना है समझ में वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। नमस्कार, धन्यवाद।